योगी जी, आपके सारे विरोधी कहते हैं जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं आपने उत्तर प्रदेश को अपने रंग में रंग दिया है। सचिवालय भगवा, बसों में रंग भगवा, चारों तरफ भगवा, सड़कों पर जो निशान लगे हैं वो भी भगवा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? भगवा विकास का प्रतीक है। एक उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश, और भगवा के साथ साथ एक संदेश भी है कि त्रिपुरा से लाल निशानी समाप्त हुई है, उत्तर प्रदेश से लाल टोपी सदैव के लिए समाप्त होगी। लेकिन हज हाउस की बिल्डिंग को भी भगवा रंग दिया। अब एक मौलाना कह रहे थे कि हो सकता है कि अगली बार हज पर जाएं तो भगवा पहनाकर भेज दें। देखिए, हर एक की अपनी आस्था है, अपनी आस्था के अनुरूप उनका पहनावा हो, ये हमारी सलाह है। वैसे कोई भगवा धारण करेगा तो अंतःकरण से शुद्धि ज़्यादा होगी, मैं ये मानता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ऐसी बातें कह के, ऐसे अंदाज में राज करके आप प्रदेश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं। समाजवादियों की समस्या ये है कि वह न सच बोलते हैं न सच स्वीकार कर सकते हैं, और इसलिए जब सच स्वीकार करने की उनकी आदत नहीं है, इसलिए अंततः पलायन का मार्ग उनको अपनाना पड़ता है। और ईश्वर करे कि इसी प्रकार से पलायन का रास्ता अपनाते रहें लोग, प्रदेश की जनता को बड़ा सुकून होगा। योगी जी, आपने विधानसभा में कहा मैं हिंदू हूं। अब अखिलेश जी पूछ रहे थे, योगी जी से पूछिएगा हम क्या हैं? मुझे लगता है कि हिंदू जो संबोधन है यह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। मुझे प्रसन्नता है कि अखिलेश यादव ने भी अपने आप को हिंदू कहा है, और ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। राहुल गांधी जब गुजरात के मंदिर मंदिर में जा रहे थे तो हम लोग मान लिए थे कि हमारी वैचारिक विजय के साथ अब राजनीतिक विजय और नज़दीक आ चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू एक सांस्कृतिक संबोधन है हम सबका। इस देश की सांस्कृतिक सीमाओं को प्रदर्शित करता है हिंदू संबोधन। लेकिन हिंदू शब्द को संकीर्णता के दायरे में कैद किसने किया है? जिन लोगों ने किया है, आज उनके मुंह से हिंदू शब्द सुनकर के मुझे अच्छा लगता है। देखिए, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ, मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति है, मेरी पत्नी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, हम पूरी तरह से भक्त हैं। लेकिन हमको बदनाम किया गया ये कहकर। तो क्या अब हम बैकवर्ड हिंदू हो गए? देखिए, हिंदू ना बैकवर्ड होता है ना फॉरवर्ड होता है। आज उन्होंने हिंदू ताकत को समझा। तो जो लोग कल तक घर के अंदर चुपचाप हनुमान चालीसा करते थे और बाहर आकर कोई टोपी पहन करके पाखंड करते थे, आज कम से कम मंच पे आकर कह तो रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। लेकिन आपने भी वातावरण ऐसा बनाया, आप अयोध्या गए, दिवाली मनाई, मथुरा गए, होली मनाई, लेकिन ईद नहीं मनाएंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि हर एक की अपनी आस्था है, और उस आस्था के अनुरूप अपनी उपासना विधि चुनना उसका अधिकार है। अयोध्या पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारी पहचान है अयोध्या। मथुरा हमारी पहचान है, काशी हमारी पहचान है। पूरी दुनिया इस रूप में हमें जानती है। और मैं अयोध्या में दीपावली के उत्सव को अगर हम लोगों ने अयोध्या में मनाया तो होली मनाने के लिए मैं बरसाना भी गया था। चित्रकूट में रामायण मेला और कीर्तन के अभियान कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं चित्रकूट भी गया। कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज भी जाता हूँ। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की भारी संभावनाएं। इन आस्थाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, नैमिषारण्य या विंध्यवासिनी का धाम है या पाटेश्वरी का धाम है, ये सब हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं आगरा भी गया था, और आगरा में भी मैंने वहाँ पर स्वच्छता अभियान जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी उसकी शुरुआत भी की थी।
विकास की योजनाएं अगर मैं अयोध्या के लिए दे रहा हूं, मथुरा के लिए दे रहा हूं, काशी के लिए विकास की योजनाएं पहले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रही हैं, चित्रकूट के लिए विकास की योजनाएं दी हैं, तो आगरा के लिए भी हमने विकास की योजनाएं दी हैं। और मुझे लगता है कि पहली सरकार है पिछले 15 वर्षों में कि पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से कोई मना पा रहा है। योगी जी, प्रधानमंत्री जी दुबई में मस्जिद में गए, अबू धाबी में मस्जिद में गए, आप भी यहाँ एक आध किसी मस्जिद में चले जाइए। हाँ, अवश्य, क्यों नहीं, हमें कहीं जाने में कोई आपत्ति नहीं। मैं प्रकाश उत्सव के दिन गुरुद्वारा में भी गया था और आगे भी जाऊंगा। लेकिन साल भर हो गया किसी मस्जिद में नहीं गया। अब मुझे कोई आमंत्रण मिले तो मैं जाऊंगा। अखिलेश जी ये भी कह रहे थे कि आप मथुरा गए, अयोध्या गए, लेकिन आपने वहाँ के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने मथुरा के लिए 2000 करोड़ रुपए लगाए थे सड़कें बनाने के लिए, वृंदावन का निर्माण किया, गोवर्धन को सुंदर बनाया, अयोध्या में घाट बनाए, लेकिन योगी जी ने कुछ किया नहीं। ये चीज़ें कहीं दिखती भी तो लोगों को, आखिर क्यों अयोध्या में भी और मथुरा में भी बीजेपी नजर आ रही है। मैंने जो शुरू में कहा था कि समाजवादी न सच बोलना चाहते हैं और न सच स्वीकार करना चाहते हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इन लोगों ने अगर विकास किया होता तो स्थिति नहीं पैदा होती। उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, स्वयं का विकास किया है, और बाकी प्रदेश में क्या किया है प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। और ठीक कहा, चुनाव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं, इनके कारनामे बोल रहे हैं। प्रदेश का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है।